दोस्तों, बौद्ध आवाज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं ब्रजलाल बौद्ध और आप देख रहे हैं बौद्ध आवाज़ टीवी। दोस्तों, ज्वलंत समस्या यूजीसी ने जो उच्च शिक्षा संस्थानों में जातवादी भेदभाव को कम करने के लिए जो कानून विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनाया गया, उस पर जो आंदोलन हमारे हिंदू धर्म के जो दिग्गज लोग हैं, जिन्हें हम किसी मायने में ब्राह्मण कहते हैं, वे लोग इसका ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। तो इस पर अभी किसी पार्टी के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। अगर हम देखें तो ले देकर प्रतिक्रिया जो है केवल बहन मायावती जी के द्वारा ही आई है। और इस प्रतिक्रिया में बहन जी ने जो कुछ कहा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इसके अलावा महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, जिनका विमान की दुर्घटना में मौत हो गई, ये भी एक अभी ज्वलंत जो आई है। इस पर भी बहन जी के द्वारा श्री अजीत पवार जी का आज बारामती में विमान हादसे में मौत हो गई। अति दुखद उनके परिवार तथा उनकी पार्टी के लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। कुदरत उन सबको इस दुख सहन करने की शक्ति दे। तो इस तरह की जो आई है बहन जी का, जो अभी मतलब जो है कि उनकी प्रतिक्रिया आई है, तो उन्हें दूसरी प्रतिक्रिया जो दी है वो दी है अनुदान आयोग, जो यूजीसी के द्वारा जो शिक्षण संस्थानों में जातवादी भेदभाव के निराकरण समाधान हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा सरकारी कॉलेज एवं निजी यूनिवर्सिटी में भी इक्विटी कमेटी समता समिति बनाने के लिए नियम के कुछ प्रावधानों को सामान्य वर्ग के केवल जातवादी मानसिकता के ही लोगों द्वारा इसे अपने विरुद्ध भेदभाव व षड्यंत्रकारी मानकर इसका जो विरोध किया जा रहा है, तो ये कतई भी उचित नहीं है। जबकि पार्टी का ये भी मानना है कि इस प्रकार के नियमों को लागू करने से पहले अगर सभी को विश्वास में लिया जाता तो ये बेहतर होता और देश में फिर सामाजिक तनाव का कारण भी नहीं बनता। इस ओर भी सरकारों व सभी संस्थाओं को जरूर ध्यान देना चाहिए। के साथ ही ऐसे जबकि पार्टी का ये भी मानना है कि इस प्रकार के नियमों को लागू करने के पहले अगर सभी को विश्वास में लिया जाता तो ये बेहतर होता और देश में फिर सामाजिक तनाव का कारण भी नहीं बनता। इस ओर और भी सरकारों व सभी संस्थानों को जरूर ध्यान देना चाहिए। साथ ही ऐसे मामलों में दलितों व पिछड़ों को भी इस वर्गों के स्वार्थी और बिकाऊ नेताओं के भड़काऊ बयानों के बहकावे में कतई नहीं आना चाहिए, जिसकी आड़ में ये लोग आए दिन घिनौनी राजनीति करते रहते हैं। अर्थात इन वर्गों के लोग जरूर सावधान रहें, ये भी अपील की है बहन मायावती जी ने। तो सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है। जो भी बिल आया है तो वो कमज़ोर वर्गों के हित के लिए आया है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं उनके साथ इतना भेदभाव किया जाता है कि वो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि इस तरह का बिल आए और सभी को समानता का अधिकार मिले और सभी समान रूप से उसमें पढ़ें। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि आपको वो अधिकार पहले से प्राप्त हैं कि आप कभी भी
कभी भी अपने लिए स्वतंत्र रूप से कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन दलितों, पिछड़ों और आदिवासी लोगों के लिए ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। उनका कहीं ना कहीं शोषण होता रहता है। तो इसके लिए अगर सरकार ने कोई कदम उठाया है तो सभी को मिलकर उसका स्वागत करना चाहिए और हम सभी लोग उसका, ये यूजीसी का जो बिल आया है उसका स्वागत करते हैं और बहन जी का आभार भी प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को ऊपर रख के और इस तरह का बयान उनके द्वारा दिया गया। मैं समझता हूँ कि अभी तक किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं है जो सामने आकर इस तरह के बयान दे और सभी से अपील भी करे। तो आप सभी लोग जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सब लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दें कि क्या ये बिल सही है या गलत है, और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी कर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, आप सभी का आभार प्रकट करते हुए मैं इस वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।